नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी आपने सुना होगा कि ई मित्र पर मशीनों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, सिलाई मशीन के। ये काफ़ी ज़्यादा अभी आप देखें तो ये एक अफवाह की तरह चल रहा है और हमारे यहाँ भी काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि हमें मशीनों का फॉर्म भरना है। तो मेरे पास जैसे CSC ID है तो मुझे पता है कि ये PM विश्वकर्मा का हमें फॉर्म भरना है, पर काफ़ी लोग हैं जिनको इसका पूरा नॉलेज नहीं है और वो लोग सोचते हैं कि आखिर कौन सा फॉर्म भरना है। क्योंकि अभी हमारे इधर जो कैंप हुआ था, जो भारत विकसित भारत वाला, तो उसमें क्या कैंप में हमारे पास ही था, कैंप में जिसमें PM विश्वकर्मा का हमने कवर किया था। तो वहाँ पर उन सर ने बताया था कि आप दर्जी के रूप में अगर कोई लेडीज़ है जो कि टेलर का काम करती है तो उसका आप फॉर्म भर सकते हो और उन्हें जो टूल किट दिया जाएगा उसमें मशीनें दी जाएंगी। तो इसको काफ़ी लोग गलत ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं सिर्फ मशीनें दी जाएंगी। पहले आपने सुना होगा, पहले कुछ स्कीम चली थी पिछली सरकारों में, जहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर लोगों को थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर सिलाई मशीनें वितरित की गई थी। अभी भी काफ़ी चलती है, पर ये जो स्कीम है वो सिलाई मशीन के लिए नहीं है। ये चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास भी काफ़ी कस्टमर आते हैं, तो हमने उन सभी को समझाया और उसके बाद में कुछ मैंने फॉर्म भी आवेदन किए, पर मैंने ऐसे फॉर्म आवेदन किए जो कि उसके लिए एलिजिबल है। मतलब कि जिनके या तो दुकान है कपड़े की, जो सिलाई का काम करते हैं, या फिर सिलाई की दुकान लगाना चाहते हैं, सिलाई का काम जानते हैं। क्योंकि हम ऐसे ही किसी का आवेदन करेंगे, उन्हें ये बोल देंगे कि आपको मशीन मिलेगी, ये मिलेगी, तो ये चीज़ एक गलत हो जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें PM विश्वकर्मा योजना आपने नाम सुना होगा। इसमें कैसे अप्लाई करना, इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। तो इसमें एक कैटेगरी होती है जो कि है दर्जी की कैटेगरी। उसमें जो भी सिलाई जानता है या फिर जो दर्जी के अंडर में टेलरिंग का कार्य जो करता है, उनके लिए इसमें आवेदन किया जाता है। इसमें आवेदन के बाद आप देखें तो आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलता, इसमें आपको लोन भी मिलता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपने आवेदन किया उसके बाद पंचायत स्तर से फिर आपके जिला स्तर पर जो फॉर्म चयन होंगे उनमें वापस उनकी ट्रेनिंग होगी। 15 दिन का एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण। उसके बाद में 15,000 रुपये का उन्हें एक चेक दिया जाएगा, जो कि शायद अभी तक तो आगे नहीं गए हमारे इधर से कोई, तो मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, पर फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि लगभग हर जगह ऐसी स्कीम होती है, तो वहाँ पर आपको पहले बिल भी देने होंगे जो कि आप सामान लाएंगे। तो इसमें आप सिलाई मशीन और भी पीको की मशीन या फिर कोई भी मशीन है जो कि आपकी शॉप के लिए, जो आपने जो कैटेगरी चयन की है उस कैटेगरी से जुड़ी हुई, उसमें काम में आपके हेल्प करने के लिए ऐसी मशीनें आपको लेनी होगी। तो इसके लिए फॉर्म आवेदन किए जा रहे थे। ये स्पेसिफिक आप देखें तो सिलाई मशीन के लिए नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर इसमें एलिजिबल हैं, आपका आवेदन अगर स्वीकार होता है और आप ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बाद जो 15,000 रुपये दिए जाते हैं उसमें आप सिलाई मशीन ला सकते हैं। पर ये स्पेसिफिक जो कैटेगरी है उनके लिए, मतलब कि टेलरिंग का कार्य करने वालों के लिए, ऐसे कोई भी जो घर पे बैठे लोग हैं वो अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आपको थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप टेलरिंग का कार्य काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ताकि आप अपना जो काम है वो आगे भी बता सकें। जहाँ ट्रेनिंग होगी वहाँ पर भी आपको सिखाया तो जाएगा, पर थोड़ा बहुत तो आपको भी आना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी कि आप उन्हीं लोगों के फॉर्म भरें जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप उन्हें पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दें। मैं सभी लोगों को कंप्लीट क्लियर कर रहा हूँ कि इस तरह का फॉर्म है, इसमें डायरेक्ट आपको कोई मशीन नहीं दी जाएगी। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मशीन दी जा रही है, तो मैं सभी लोगों को क्लियर भी कर रहा हूँ। उसके बाद में उन्हें समझा रहा हूँ कि आपको अगर भरना है तो आप भरिए, अगर आपको नहीं भरना है तो आप भले खाली भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्म की हम कंप्लीट जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ होता है। बाकी हम ऐसे ही फॉर्म भर दे तो वो हमारे रोज़ कस्टमर आते रहेंगे और हमें बोलेंगे कि आपने गलत फॉर्म भर दिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी कि ये PM विश्वकर्मा के अंडर में ये फॉर्म के आवेदन हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो लोन है वो भी दिया जाता है, जिसमें आप शॉप में और भी अपना जो सामान है वो लाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी शॉप पे आपको मैं बताता हूँ, तो मैंने एक पैम्पलेट भी बना रखा है, मतलब एक प्रिंट निकाल कर, जहाँ पर लोगों को क्लियर समझा सकूँ। क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं, इतने लोग आते हैं जिन्हें मैं बार बार समझा नहीं सकता, क्योंकि अपनी शॉप का काम करूँ या फिर उन्हें पूरी स्कीम समझाऊँ। तो इसके लिए मैंने कम्प्लीटली एक पूरा निकाल कर प्रिंट आउट अपने पास रख लिया है, उसको लेमिनेशन करके अपने टेबल पर रख रखा है, ताकि कोई भी लोग आए तो उन्हें पता हो कि वो किसके लिए आवेदन कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो दिखा देता हूँ कि जो हमने यहाँ पर अपने टेबल पर रख रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक प्रिंट आउट निकाल कर रख रखा है जिसमें लिखा गया है कि सिलाई मशीन के अलग से कोई फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की विश्वकर्मा योजना में दर्जी कैटेगरी में फॉर्म भरवा सकते हैं, जिसमें आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। जिनका भी चयन होगा उनकी उसके बाद में 15,000 रुपये टूल किट के लिए मिलेंगे, जिससे सिलाई मशीन और बाकी सामान खरीद पाएंगे, जिसमें सामान का वापस बिल भी देना पड़ सकता है। फॉर्म भरने से पूर्व योजना के बारे में जानकारी यूट्यूब से ले लेवें, फिर फॉर्म भरें। इसके
इसके अलावा मैंने इसी पेज के पीछे ये देखिए आप ये पेज बना रखा है, इसमें पूरी योजना यहाँ पर बता रखी है कि मेन जो इसका लोगो है वो सारा मतलब इसमें जो मोटिव है वो सारा इस योजना में क्या है वो सारा इसे पढ़ के कस्टमर समझ सकते हैं। तो अब जो भी कस्टमर आते हैं हम उन्हें ये पकड़ा देते हैं कि आप पहले ये पढ़िए, उसके बाद में आपको लगता है कि हम आप इसमें एलिजिबल हैं तभी आप फॉर्म भरें, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी का फॉर्म भरेंगे तो कल हम गलती में आ जाएंगे कि आपने गलत फॉर्म भर दिया, कस्टमर को लगेगा कि हमने ऐसे ही उनसे पैसे ले लिए। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये स्टाइल कैसा लगा, मतलब कि आपको कस्टमर को बताना चाहिए कि कौन सा फॉर्म आप भर रहे हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि हम ऐसे ही किसी का फॉर्म भर देंगे, फॉर्म तो लग जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर उनको कोई लाभ नहीं होगा तो फिर मतलब ही नहीं। इसलिए कस्टमर को अपने को पूरी गारंटी जो है अपनी मतलब कि जो देनी चाहिए, मतलब हमें उसे पूरा समझाना चाहिए कि क्या इस फॉर्म में क्या योजना है, किससे जुड़ी हुई है। ऐसे ही कोई आ रहा है और ऐसे ही फॉर्म भरवा रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है सिलाई क्या होती है, फिर भी वो मशीन के लिए आवेदन कर रहा है तो फिर तो होने से रहा उसका काम। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ऐसे कस्टमर को सही से टैकल करना है। इसके अलावा काफ़ी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें 3 लाख का लोन मिल रहा है, लोन के लिए कौन सा फॉर्म है, तो इसमें भी आपको उन्हें समझाना है कि लोन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं, इन 18 कैटेगरी में, तो उसके में आप आवेदन कीजिए, उसके बाद आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद में आप लोन ले सकते हैं जिसमें आपको फर्स्ट 1 लाख का लोन मिलेगा और वो आपको 18 महीने में जमा करवाना है, उसके बाद आपको 2 लाख का लोन मिलेगा। डायरेक्ट अगर आप ऐसे प्रचार करते हैं या फिर उनको कोई प्रचार करके बताता है कि सिलाई मशीन का फॉर्म है या 3 लाख के लोन का फॉर्म है, तो ये एक गलत इन्फॉर्मेशन या मिसगाइडिंग हो जाएगी, तो आपको भी इसका ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा आपको देनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास भी अगर ऐसे कोई कस्टमर आते हैं तो आप भी उन्हें सही से समझाइए ताकि उन्हें पता रहे कि आपको फॉर्म भरना है या फिर नहीं भरना, उन्हें भी पता रहे। क्योंकि हम थोड़े से पैसे के लिए अगर हम किसी का फॉर्म लगाते हैं और बाद में उनका काम नहीं होता तो फिर वो हमारा कस्टमर टूटता है, तो ये चीज़ हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें ध्यान रखना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटी सी जानकारी थी, आशा करूँगा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं हमारी जानकारी आपको कैसी लग रही है।